बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं तो कभी पंजाब यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकला, मुझे तो पता ही नहीं है कि कराची कहाँ पर है, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा है और अगर वहाँ पे जाना है तो किस तरह से जाना है, मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं है। मुझे क्या पता कि कराची कैसे जाते हैं, वो कहाँ पर है। ये कहना है जी जिंदा लाश का। कुछ अरसा पहले वो ये कहानियाँ सुनाया करता था कि जी कराची के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ज़ारा काज़मी तो खुद कराची से लाहौर आई है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि कराची किस तरह से जाते हैं। मुझे डर लगता है, मैं तो लाहौर में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, वहीं पे पढ़ाई करता हूँ। लेकिन अब बड़ी अजीब सी बात है कि अब उसका स्टांस एकदम से चेंज होता है। वो कहता है कि जी कराची में मेरा दिल लग गया, कराची मुझे बहुत पसंद है, कराची से आगे मेरी ज़िंदगी अब नहीं है, मैं यहीं पे रहूँगा, यहीं पर कमाऊँगा, यहीं पर अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करूँगा। तो ये क्या कहानी है, आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे कि क्यों इनका कराची में दिल लगा है। दूसरी बात है कि सस्ती अदाकारा जो है वो अपना वैलेंटाइंस डे कहाँ पर मनाने जा रही है, किसके साथ, कौन सी अदालत, कौन सी जेल, कहाँ पर वो अपना वैलेंटाइंस डे मनाएगी। और जो आजकल उस पर पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, वो दौरे क्यों पड़ रहे हैं, उसका इलाज क्या किया जा रहा है, कौन कौन उसका इलाज करने के लिए जो है उसके घर पहुंचने वाला है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जो है वो शामिल करेंगे। आप सबको पता है कि जो जिंदा लाश एंड कंपनी है, ये बेगैरती में इनका कोई सानी नहीं है। इनकी कोशिश यही थी कि जी मेहदी अली काज़मी की बेटी को इन्होंने वर्गलाकर अगवा किया, उसके बाद इन्होंने उसको बेचना था, उसकी जो है प्राइसिंग वगैरह हर चीज़ तय कर ली गई थी। लेकिन फिर मेहदी अली काज़मी बीच में आता है और उसके बाद ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि जी वालिद बहुत मारता था, जिनसी तौर पर हिरासा करता था। फिर कहते हैं कि जी मामू ने सुपारी दे दी थी ज़ारा काज़मी की। ज़ारा काज़मी के अब कुछ फैब्रिकेटेड पुराने इंटरव्यूज़ दिखाए जा रहे हैं जिसमें वो उससे कहलवाया जा रहा है कि जी मैं कराची नहीं जाऊँगी, कराची में मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि कराची भी वो बैठी हुई है, पिछले कई माह से अपने वालिदैन के घर में भी बैठी हुई है। ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कत्ल किया गया, ना ज़हीर साहब को कुछ किया गया। तो ये कहानियाँ क्यों फैलाई जा रही थी। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो सस्ती अदाकारा है वो इतनी पागल हो चुकी है, उस पर पागलपन के ऐसे दौरे पड़ रहे हैं कि मेरे ख्याल में कुछ अरसा पहले जब कोई उसकी शादीशुदी हुई थी जो चली नहीं थी, पता नहीं ऐसा कोई मामला था, तो उसमें जो है उसका दिमागी तौर पर वो मफलूज हो गई थी, उस पर दिमाग पर असर अंदाज हुई थी ये सारी की सारी शॉकिंग न्यूज़। तो क्या किया था कि उसको डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए भेजा था, तो उसको शॉक्स लगे थे, उसके बाद वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो गई थी। तो अब थोड़ा सा उसका दिमाग कुछ बेहतर हुआ था, तो उसने ज़ारा काज़मी का केस पकड़ लिया, पकड़ के उसने गुमराह करना लोगों को शुरू कर दिया। तो एक दफ़ा फिर से जो है उसे शिकस्त बर्दाश्त नहीं हुई और वो एकदम से दिमागी तवाज़ुन खो गई और अब वो पागलपन के दौरे जो है जो पुराने उसको पढ़ते थे वो वापस पढ़ना शुरू हो गए हैं। तो डॉक्टर से कहा कि जी अब कोई इलाज नहीं है, घर पर हम कोई इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें हर हाल में अस्पताल में आना पड़ेगा और यहाँ पर पागलों के साथ रहना पड़ेगा। जिस पर वो काफ़ी परेशान है। उसका था कि जी मैं वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छा मनाऊंगी, उसने कुछ तैयारियां भी की थी, लेकिन उसको जो है वो कराची बुलाया जा रहा है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इन लोगों की औकात क्या है, ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने एक अब नई गेम कराची में डालना शुरू कर दिया। कराची में इस वक्त आवाम बेहद परेशान है क्योंकि जो जिंदा लाश है उसने कह दिया कि जी मेरा दिल कराची में लगना शुरू हो गया है। और कराची की आवाम, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा है कि जी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अब इनको लगता है कि जी इन्होंने कराची से ही जो है जो एक गैंग है, जो बच्चा चुक गैंग है, इनको कराची पसंद आ गया है और इन्होंने सोचा है कि हम कराची से ही लड़कियों को अगवा करें, लड़कियों को वर्गलाएं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करें, उनको बेच दें। तो अब इन्होंने जिंदा लाश की ड्यूटी कराची में लगा दी है कि अब ज़ारा काज़मी को तुम भूल जाओ, नई लड़कियों को ट्रैप करो और इन्होंने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बार इन्होंने कराची फिर से चुना है क्योंकि पहले ये लाहौर बैठ के कराची की लड़कियों को वर्गला रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कराची जाकर ही काम करना शुरू कर दिया है और जिंदा लाश से मुख्तलिफ लड़कियां भी मुलाकात करेंगी जिसको ये शो करवा रहा है कि जी ये मेरी फैंस है। भाई तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम्हारी फैंस है। तो अब ये दूसरों के बच्चों पर नजर रखकर वहां पर बैठ गए हैं और वहां पर इन्होंने अपना गैंग और अपना नेटवर्क ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। तो अब बच्चा चुक गैंग की सरबराह सस्ती तरीन अदाकारा जिसके मुंह पे फिटकार बरस रही है, उसका झूठ बोल बोल के, झूठी कहानियां सुना सुना के अब वो लोगों को कहती है कि जी मैं तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लोगों को आए रोज़ बोलती है कि जी मैं तुम लोगों को जो है साथ देने के लिए तैयार हूँ, मेरे प्लेटफॉर्म से मैं तुम लोगों के लिए जो है आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हूँ। तो खुदा की कसम यकीन करें कि सबको बहुत डर लगता है कि अगर ये सस्ती अदाकारा किसी के लिए आवाज़ बुलंद करेगी ना तो वही हाल होगा जो
जलील नेक्सस का हुआ, यानी कि जो जहीरा गैंग का हुआ। इतना बुरा बेचारों का हाल हुआ है। ये जिसको हाथ लगा दे, वो लोग कहते हैं ना कि कोई लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो मिट्टी को हाथ लगा दें तो वो सोना बन जाते हैं, ये सोने को हाथ लगा दे तो वो मिट्टी बन जाता है, कोयला बन जाता है। तो यही हाल है कि जिसने इसका साथ मांगा उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हुई। यही जो है जलील नेक्सस जो है वो बुरी तरह जलील क्यों हुआ? क्योंकि सस्ती अदाकारा ने सपोर्ट किया था। अच्छा जी, अगर बहुत सारे लोग मैं देख रही थी डॉक्टर साहब की वीडियो, डॉक्टर साहब के पास जो है कुछ इसके शनाख्ती कार्ड की असल कॉपी भी मौजूद है, और जिसमें हम कहते थे कि इसने झूठे अपने शनाख्ती कार्ड दिखाए हैं। तो मैं तो इल्तिजा करूंगी डॉक्टर शुजात से कि जी इसका असली शनाख्ती कार्ड एक दफ़ा दिखा दें, क्योंकि आवाम को भी तो पता चले कि झूठों की जो मलका है वो कितना झूठ बोलती है। इसने जिस तरह से बच्ची के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ लिए, उसी तरीके से इसने अपना फैब्रिकेटेड झूठ पे मबनी धोखाधही पर एक झूठा आईडी कार्ड बनाया, और इसने वो आईडी कार्ड जो है लोगों को दिखाया कि मैं जो हूँ पिछले 50 साल से जो है वो 22 साल की हूँ, और 50 साल से मेरी सालगिरह 22 साल की है। तो डॉक्टर साहब से इल्तिजा करते हैं कि जी आप वो दिखाइए और आईडी कार्ड, ताकि पता चले आवाम को कि जी ये सस्ती अदाकारा बहुत ही सस्ती और झूठ की ये मलका है। तो अब आपको ये भी बता दें कि गो फंड मी के लिए हम लोगों ने बहुत सारी आवाज़ बुलंद की थी, और फिर बड़ा कलीदी किरदार रहा कुछ लोगों का, उन्होंने बंद करवाया गो फंड मी। लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि सस्ती अदाकारा ने ना इस पर बात की, ना सस्ती अदाकारा ने ज़हीरे के टिकटॉक पे बात की। तो जिंदा लाश टिकटॉक पर अपनी उल्टी पुल्टी घटिया किस्म की इंग्लिश के साथ बहुत सारी झूठी स्टोरियाँ लिख रहा है, तो उस स्टोरीज पर तो बात नहीं की सस्ती अदाकारा ने। मैं चाहती हूँ कि उस पर भी रोशनी डालें, गो फंड मी पर भी रोशनी डाली जाए और बताया जाए कि जो इतना पैसा इकट्ठा किया था। क्योंकि अब मैं आपको बताऊँ कि जलील नेक्सस के जो सरबरा हैं शबीरे, उन्होंने कहा है कि जी सस्ती अदाकारा पे हमें अदम एतमाद है, हम उस पर यकीन नहीं करते, उसने हमारे पैसे जो है हमारे नाम पर पैसे लिए और बहुत पैसा खाया है, अब हम जो है वो अपने बलबूते पर पैसे कमाएंगे। इसी वजह से गो फंड मी का अकाउंट बनाया था जिंदा लाश ने, और जिंदा लाश जो है वो टिकटॉक पर बैठ के आवाम को घेर रहा है। और एक और कहानी उसने सुनाई है कि जी अभी मेरी आंटी जो लाहौर में रहती है, कज़ाबा को वो आंटी बोलता है, उनकी हालत काफ़ी सीरियस है, इस वजह से मैं टिकटॉक से थोड़े अरसे के लिए दूर रहूँगा। तो हम दुआ करते हैं कि सस्ती अदाकारा का सस्तापन जो है वो थोड़ा दूर हो, और जो पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं इस वक्त, वो पागल हुई हुई है और बैठ कर जो है वो फजूल कहानियाँ लिख रही है, अल्लाह ताला उसको शफा दे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जी जो फ़िरौन का हाल हुआ है, लोगों को इजिप्ट ना जाना पड़े। फ़िरौन की शख्सियत जो है सस्ती अदाकारा के रूप में जो है वो यहाँ पर मौजूद है लाहौर में। तो लाहौर मुझे जो है लाहौर से दोस्त बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सस्ती अदाकारा जो है वो बेचारी जो है ढांचा बनती जा रही है, ढांचा बन के जो है वो फ़िरौन की याद ताज़ा कर रही है। तो हमने भी लाहौर में मम्मी वो कहते हैं रख ली है, क्योंकि अगर किसी ने मम्मी देखनी है और इबरत हासिल करनी है तो सस्ती अदाकारा को देख ले। तो मैंने कहा जी अच्छा, लाहौरियों को तो बड़ा शर्फ हासिल है मम्मी देखने के लिए। तो अब जी बात यह है कि 15 फरवरी की तैयारी जो है सस्ती अदाकारा और उसकी गैंग ने कर ली है, क्योंकि 15 फरवरी को जो है इकबाल कलोडू साहब के सामने इन्होंने पेश होना है। क्या तैयारियां की गई हैं वैलेंटाइन से, किस तरह से वहाँ पर मनाया जाएगा, और अब अदालत में जाकर जो बकवासियात कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको लगता है कि इन्होंने पूरा सिस्टम खरीदा हुआ है। इनको मना करने के बावजूद कि इन्होंने मेहदी अली काज़मी की फैमिली पे बात नहीं करनी, मेहदी भाई पे बात भी कर रहे हैं, उनकी फैमिली पे भी बात कर रहे हैं, मेहदी भाई पर गंदे गंदे घटिया इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बच्ची को वो मारते हैं, पीटते हैं, कैद किया हुआ है। लेकिन इसके बरक्स सच्चाई तो कुछ और है। मेहदी भाई ने बच्ची को जो है वो खुली छूट दी हुई है, वो जिससे दिल चाहता है बात करती है, वो कॉल करती है, वो जहाँ जाना चाहती है वो जाती है। लेकिन एक बार भी उसने सस्ती अदाकारा को कॉल नहीं की, क्योंकि वो उससे नफरत करती है। तो 15 फरवरी की तैयारी सस्ती अदाकारा ने मेरे ख्याल में कर ली होगी। आज वो रो पिट रही होगी, क्योंकि उसको लगता है कि वो सिस्टम से बड़े हैं, सिस्टम वो खरीद सकते हैं। तो देखते हैं कि ये लोग सिस्टम खरीदते हैं या सिस्टम इनको जो है इनकी औकात याद दिलाता है।